बैक टू माय चैनल लर्निंग विद ईशा। और आज मैंने बहुत सारा कंटेंट पढ़ाना था डिक्शनरी पे, तो मैंने एक साथ ही ये सब कुछ अभी पहले ही लिख गया है। और अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो एक डिक्शनरी जो होती है ना हमारी, वो सबसे पहली बात है कि ऐसे बनती है। एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपने की वैल्यू पेयर्स को लिखते हैं। इसको हम कहते हैं की, जो कोलन से पहले होता है। जो कोलन के बाद होता है उसको हम कहते हैं वैल्यू। जैसे आप ना इसको डिक्शनरी की तरह भी समझ सकते हो कि हम एक डिक्शनरी में कोई वर्ड है, मान लो अप्लाई कोई वर्ड है, तो हम उसको कैसे सर्च कर रहे होते हैं, तो हम की को सर्च कर रहे होते हैं ना उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पूरे डिक्शनरी में। ओरिजिनल डिक्शनरी की बात कर रही हूँ मैं, जो हम सब ने देखी होती है बचपन से, कभी ना कभी यूज की होती है पढ़ने के लिए, किसी वर्ड का मीनिंग जानने के लिए। तो हम उसमें क्या की को ढूंढ रहे होते हैं और हमको वहां से क्या उसका मीनिंग यानी कि उसकी वैल्यू मिल रही होती है। तो ये वैसा ही कुछ है, ठीक है। अब एक बात को जान लो कि क्या है ना, जो हमारे कीज होते हैं वो बन तुम्हारे किसी भी चीज से सकते हैं। जैसे कि ये तुम्हारा स्ट्रिंग है, यहाँ पर ये नंबर है ना। तो आप बनाने को बना किसी भी चीज से सकते हो, लेकिन ज्यादा मीनिंगफुल पता क्या रहता है जब आप ना कोई स्ट्रिंग को यूज करते हो एज अ की। क्योंकि मतलब एक तरीके से ऐसा है ना, अभी अगर मैं यहाँ पे मार्क्स नाम का कोई चीज ऐड करना चाहूंगी ना, तो मैं उसको भी ऐड कर सकती हूँ। और उसका मतलब भी हुआ ना कि मार्क्स, जैसे मैं अगर ऐसे लिखूं मार्क्स आए किसी के कितने, मान लो 67, ऐसे। तो इसका सर पैर तो है कम से कम। अब यहाँ पर मैंने जैसे ये वाला एग्जांपल लिखा है, ये जान के लिखा है, तो इसमें क्या है, जो की है वो 1 है, और यहाँ पर जो 7 है, वो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, जो भी है। तो ये जो 1 है ये एक इंटीजर है, इसका कोई मतलब इतना क्लियरली समझ में आ नहीं रहा। चाहे इसका असल मतलब हो सकता है कि मे बी ये आईडी हो, किसी की आईडी नंबर 1 या फिर रोल नंबर 1 है, और 7 उसका मान लो कुछ होगा किसी सब्जेक्ट में, या फिर क्या बोलते हैं, कोई टीचर असाइन हुआ है, मानो कोई सेवेंथ टीचर है, किसी प्रोजेक्ट को करवाने के लिए, वो अगर असाइन है, मान लो अगर कोई कॉलम है। मतलब अभी तो तुम्हें ये चीज ज्यादा ढंग से नहीं समझ में आएगी ना, लेकिन जब तुम कोई डेटा सेट देखोगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये ना, जो रो होती है डेटा सेट में, जो रो होती है ना, ये रो के अंदर में लिखने वाला काइंड ऑफ डेटा है एक तरीके से। तो तुम्हारे पास ये जो वैल्यू है, तो वो होती है। ये तो मतलब एक तरीके से ये नंबर्स जो होता है ना, ये सही होते नहीं है, क्योंकि इनमें रीडेबिलिटी मेंटेनेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। मतलब तुम इंटरप्रेट कर नहीं सकते कि क्या कहना चाहता है आसानी से। तो इसलिए जनरली क्या पसंद किया जाता है कि आप स्ट्रिंग फॉर्म का कुछ की बनाओ, तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है।